Hello viewers, I Dr. S.V.K. Lal welcome you all in my YouTube चैनल। इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 5 का माय इंग्लिश रीडर का ये लिमिट्स ऑफ द माइंड चैप्टर का है। बहुत ही मार्मिक कहानी है। इसमें हम जानेंगे एकलव्य के बारे में कि कैसे वो महान धनुर्धर बना और कैसे एक लो फैमिली में पैदा होने के बाद कैसे आगे बढ़ता है वो लड़का और कैसे महान धनुर्धर बनता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले कि वो कैसे मतलब हस्तिनापुर जो कि कौरवों की राजधानी है उससे दूर रहता है, दूर कर या यूँ समझ लीजिए उसको दूर रहना पड़ता है क्योंकि सोसाइटी से उसको मिक्सअप नहीं होना है। तो इस परिवेश में उसका लालन पालन होता है और फिर एक जंगल में वो देखता है कि कैसे रथ से उसी के हम उम्र लड़का उतरते हैं और उसमें अर्जुन भी है। उसके पिताजी कहते हैं कि वहाँ नज़दीक में नहीं जाओ, लेकिन वो वहाँ जाता है और गुरु द्रोणाचार्य से प्रार्थना करता है कि वो अपना शिष्य उसे बना लें, लेकिन वो गुरु द्रोणाचार्य मना कर देते हैं अपना शिष्य बनाने से। उसके बाद फिर उनका वो मूर्ति बनाता है और उसी जो मूर्ति के नीचे सानिध्य में वो साधना करता है धनुर्धर विद्या का और एकदम प्रवीण पारंग जो धनुर्धर बन जाता है। और धनुर्धर बन जाने के बाद जो गुरु द्रोणाचार्य उससे उसका अंगूठा मांग लेते हैं उसके धनुर्धर विद्या पर आश्चर्यचकित होकर के, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को से वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि उसको दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। और वो खुशी खुशी अपना दाएं हाथ का अंगूठा दे देता है। फिर एक समय आता है जो बाएं हाथ से और पाँव से ही तीर धनुष चलाने का वो प्रैक्टिस करता है और अंतिम में एक सेना भी बनाता है। और सेना बनाने के बाद वो ऑफर करता है गुरु महाराज को कि हम आपको सेवा देने के लिए तैयार हैं। तो फिर इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे जो अंतिम में गुरु कहते हैं कि एकलव्य यू हैव टॉट मी ए ग्रेट लेसन टुडे। इसी में कहानी पर है ये। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि लॉन्ग एगो ए लिटिल बॉय कॉल्ड एकलव्य वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली। बहुत दिन पहले एक छोटा सा लड़का एक गरीब परिवार में पैदा होता है और उसके बाद हिज फैमिली लिव्ड ए लिटिल अवे फ्रॉम हस्तिनापुर द कैपिटल ऑफ कुरु किंग्स। कैपिटल सिटी है हस्तिनापुर कुरु किंग्स की। तो उसका जो परिवार है वो रहता है कुछ दूरी पर हस्तिनापुर से। दे वेर साइंड बाय द सोसाइटी बिकॉज दे बिलोंग्ड टू ए लो कास्ट। उसके परिवार को अलग कर दिया जाता है क्योंकि वो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, संबंधित हैं। एकलव्याज मदर वुड ऑफन से डू नॉट गो नियर दोज पीपुल, दे आर हाई बोर्न, वी लो बोर्न आर नॉट सपोज टू मिक्स विद देम। एकलव्य की माँ कहती है कि तुम उन लोगों के नज़दीक नहीं जाओ क्योंकि वो हाई बोर्न हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, ऊंची जाति में पैदा हुए हैं, और हम लोग लो बोर्न हैं, नीचे कुल में पैदा हुए हैं। और ऐसी मान्यता है कि हम लोगों को उनके साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। तो एकलव्य वाई मदर, वो अपने माँ से पूछता है कि क्यों, ऐसा क्यों है माँ। एकलव्य आस्क्ड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस डिस्क्रिमिनेशन। तो एकलव्य ऐसा पूछता है वाई मदर, माँ ऐसा क्यों मेरी माँ। तो उसकी माँ जवाब देती है कि गॉड सेट दीज लिमिट्स, ईश्वर ने ये सीमा निर्धारित की है हम लोगों के लिए। और वो जो लड़का है वो डिस्क्रिमिनेशन को नहीं समझ पाता है, मतलब भेदभाव, ये जो भेदभाव है उसको नहीं समझ पाता है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस डिस्क्रिमिनेशन। गॉड बट वाई
would God want nice things for them and bad things for us? Has not God made all of us equal? ईश्वर ने अच्छी चीज़ों को उनके लिए क्यों बनाया है और बुरे चीज़ों को हम लोगों के लिए क्यों बनाया है? क्या ईश्वर ने सभी को एक समान नहीं बनाया है? She sighed, I do not know, but there are bounds we cannot cross. उसकी माँ आह भरते हुए कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये सीमाएं हैं, ये बंदिश है जिसको हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, पास नहीं करना चाहिए, पार नहीं करना चाहिए, सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एकलव्या became quiet. From that day, the only important things for him was to understand the meaning of limit. एकलव्या शांत हो जाता है। From that day, only important things for him was to understand the meaning of limit. इसके बाद वो नहीं समझ पाता है कि ये सीमा का मतलब क्या होता है, लिमिट का मीनिंग क्या है। वो उसको समझने का कोशिश करता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है उसके जीवन में कि वो उसको समझे, मीनिंग को समझे। तो फिर वन डे एकलव्य saw beautiful chariots coming into the forest near his village. He saw boy of his age get out of the chariot. Last, an old man with snowy white hair came out, looking stern but calm. Eklavya heard his father's voice. Those are the Kuru princes with their great teacher Drona. The boy he has just petted his favorite Arjun. They have come to practice archery. Do not go near them. तो गुरु द्रोण के साथ उसी के हम उम्र लड़के उतरते हैं खूबसूरत से रथ से, और जो गुरु द्रोण है उसके पीठ को थपथपाते हैं और अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के पीठ को थपथपाते हैं, जो कि जंगल में आए हैं प्रैक्टिस करने के लिए धनुर्धर विद्या का। तो उसके पिताजी कहते हैं कि तुम उनके नज़दीक नहीं जाओ। The boys started shooting with bows and arrows. What amazing things Arjun did! He could shoot at target with closed eyes. He could shoot with his left hand as well as the right. And the teacher Drona's arrows made fire, chased things in circles, brought rain and lighting. It was magical. इसके बाद कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाला चीज़ होता है, अर्जुन करता है। वो जो टारगेट जो है, लक्ष्य है, उसको बंद आँखों से भी भेदित कर सकता है, लक्ष्य को भेदित कर सकता है। वो बाएं हाथ से भी शूट कर सकता है और दाएं हाथ से भी। और गुरु द्रोण जो हैं उनका जो तीर है वो आग पैदा कर सकता है, या सर्किल में जो घिरा हुआ, सर्किल से जो घिरा हुआ चीज़ है उसको पीछा कर सकता है, पानी पैदा कर सकता है, आग पैदा कर सकता है। बहुत ही जादुई है। द प्रैक्टिस ended. Eklavya went up to Drona and with folded hands said, Great sir, please teach me this magical art. वो उस धनुर्धर विद्या को देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और हाथ जोड़ करके गुरु से विनती करता है, प्रार्थना करता है, कृपया मुझे भी ये जो जादुई कला है वो सिखाएं। I do not teach the lowborn, Drona replied coldly and turned away. एकदम ठंडे शांत होकर के और द्रोण का जवाब देते हैं कि मैं लोबोर्न को ये नहीं सिखाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ। मास्टर, योर एरोज डू नॉट सीम टू माइंड एनी लिमिट्स, दे ब्रिंग रेन एंड फायर, दे डू वंडर्स, how then can you be bound by the thoughts of high and low birth? Saying this, Eklavya walked away from a glaring Drona. इसके बाद जो वो कहता है कि आप जो इतना जादुई कला सब करते हैं, ये आग और आप ये पानी पैदा कर देते हैं, वर्षा पैदा करते हैं, ये आश्चर्यचकित कर देने वाला जो कारनामा करते हैं, तो आपका जो विचार है उसमें ये बंदिश नहीं होनी चाहिए,
लो और हाई कास्ट का, ये एकलव्य कहता है और वो दूर हो जाता है गुरु द्रोण से। इसके बाद द वेरी नेक्स्ट डे एकलव्य कार्व्ड ए स्टेचू ऑफ द्रोणा फ्रॉम ए ट्री ट्रंक। Each day he would bow before the statue, practice shooting and imagine a pat on his back from Drona। इसके बाद वो प्रैक्टिस करता है गुरु द्रोण का मूर्ति बना करके और ऐसा कल्पना करता है कि गुरु उसके पीठ को थपथपा रहे हैं। द रॉयल प्रिंसेस एंड देयर मास्टर केम टू द फॉरेस्ट अगेन आफ्टर ए फ्यू मंथ्स एज अर्जुन got ready to take aim at a particularly difficult target। An arrow reached his target before he could even aim. Shocked, the boys and their teacher looked around. They saw Eklavya, who went up to touch Drona's feet. Who is your teacher? Drona asked. Eklavya quietly led him to the statue. Drona looked at it for some time and said, "If I am your guru, give me my fee, my guru dakshina"। उसके बाद गुरु दक्षिणा मांगते हैं। Guru asked, "Sir," bowed Eklavya. "Want your right thumb," replied the stone-hearted Drona, "without the right thumb to support it, how can any archer ever had a bow as Arjun and the other princes?" Watched in shock, Eklavya cut off his right thumb wordlessly and laid it to Drona's feet। द्रोण उसे उसका दायां हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं, और एक दायां हाथ के अंगूठा के बिना कोई धनुर्धर कैसे प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन उसने अंगूठा काट करके गुरु द्रोण को समर्पित कर दिया। Many years passed. A great battle was going on in Kurukshetra between the Kauravas and the Pandavas, but as fate had it, the great master Drona was fighting against his favorite pupil Arjun। After the day battle, a said Drona was sitting in his camp. Suddenly, like a respectful prayer, arrows fall near his feet one after another. He looked up and saw the young Eklavya. "Master, I have learned to shoot without my right thumb. I can shoot with my left hand and with my feet. I have taught other and raised an army. Today I am known as a great archer." Drona was speechless. "Master, I set your greatness free from the limit of your own mind, your great love for Arjun." "Master, I set your greatness free from the limit of your own mind. Your great love for Arjun crossed the limit of fairness when you asked for my thumb. But this made me learn to shoot with both hands and feet, and for this lesson I offer my services to you in this battle." उसके बाद वो ऑफर करता है कि मैंने एक आर्मी भी बनाई है, आप चाहें तो मेरी सेवा ले सकते हैं। द्रोण्स आइज फिल्ड विथ टीयर्स। द्रोण गुरु जो हैं उनकी आंखें आंसू से भर गए। ही एंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, "यस इट इज़ ट्रू", हाँ ये सही है। "बाउंड्स एंड लिमिट्स आर इन द माइंड", ये जो बाउंड और जो लिमिट है, सीमा और जो बंदिशें हैं, वो मस्तिष्क में है। "रियल करेज इज फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग लिमिट्स एंड रेस्पेक्टिंग द करेक्ट वंस", सही साहस ये है कि हम फाइट करें गलत चीज़ों के प्रति और सही चीज़ों को रेस्पेक्ट करें, सम्मान करें। "एकलव्या, यू हैव टॉट मी ए ग्रेट लेसन टुडे", एकलव्य तुमने मुझे एक सही लेसन, सही पाठ पढ़ाया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसमें कि कैसे जो रॉयल प्रिंस है वो आता है फॉरेस्ट में, और एक दिन जो है कुछ महीनों के बाद, और अर्जुन और एज अर्जुन गोट रेडी टू टेक एम एट ए पार्टिकुलरली डिफ़िकल्ट टारगेट, एक जो डिफ़िकल्ट लक्ष्य होता है उसको भेदित करने के लिए तैयार होता है अर्जुन। तो उससे पहले ही जो एक तीर आकर के उसको भेदित कर देता है, तो उससे जो गुरु द्रोण हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि एकलव्य को देखते हैं। दे सो एकलव्या हु वेंट अप टू टच द्रोणाज फीट।
और जो आता है गुरु द्रोणाचार्य का पाँव छूने के लिए, तो गुरु पूछते हैं कि हु इज योर टीचर। द्रोणा आस्क्ड। एकलव्य क्वाइटली लेड हिम टू द स्टेचू। तो उसके बाद शांतिपूर्वक, बिल्कुल ही शांत भाव से गुरु द्रोण को स्टेचू के पास ले जाता है। तो द्रोण लुक्ड एट इट फॉर सम टाइम एंड सेड, गुरु द्रोण जो है उसको कुछ देर के लिए देखते हैं और फिर पूछते हैं, इफ़ आई एम योर गुरु, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ, गिव मी माई फी, मेरा फी मुझे दो। माई गुरु दक्षिणा। पहले ज़माने में जो शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगते थे, तो गुरु दक्षिणा मांगते हैं। तो फिर वो एकलव्य कहता है कि आस्क सर। बॉड एकलव्य झुक करके निवेदन करता है कि आप मांगिए। तो आई वांट योर राइट थंब। गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हारा दायां अंगूठा मांगता हूँ, मैं तुम्हारा दायां अंगूठा चाहता हूँ। रिप्लाइड द स्टोन हार्टेड द्रोण। जो पाषाण हृदय के जो गुरु हैं द्रोण, वो जवाब देते हैं, विदाउट द राइट थंब टू सपोर्ट इट, हाउ कैन एनी आर्चर एवर होल्ड ए बो। दाएं अंगूठे के बिना कोई जो धनुर्धर है वो कैसे मतलब तीर धनुष को पकड़ेगा। एज अर्जुन एंड अदर प्रिंसेस वास्ट इन शॉक्ड। वो जो उसके अर्जुन और दूसरे जो प्रिंस हैं, राजकुमार हैं, वो बहुत शौक में पहुंच जाते हैं। उनको बहुत धक्का लगता है इस बात से। एकलव्य लेकिन एकलव्य क्या करता है, तो अपने दाएं अंगूठे को काट करके गुरु को समर्पित, गुरु के चरण में समर्पित कर देता है। एकलव्य कट ऑफ हिज राइट थंब वर्डलेसली एंड लेड इट एट द्रोणाज फीट। और गुरु के चरण में उसको समर्पित कर देता है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कहानी आगे बढ़ती है और फिर वो